नमस्कार, नवप्रभा लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नृपेंद्र कुमार मौर्य। इस समय देश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संभल जिला चर्चा का केंद्र बना हुआ है। चर्चा का केंद्र इस वजह से बना हुआ है क्योंकि संभल में कुछ दिन पहले कोर्ट के आदेश के बाद वहां एक टीम सर्वे करने जाती है। सर्वे के दौरान वहां पे हिंसा फैलती है जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इस सर्वे का आदेश कोर्ट एक याचिका के आधार पर करता है। उस याचिका में ये कहा जाता है कि ये जो मस्जिद है उसे एक मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। इस याचिका में ये भी कहा जाता है कि मुगल काल के दौरान जो मुगल सम्राट बाबर होते हैं उन्होंने 1526 में वहां पर एक हिंदू मंदिर था जिसे तोड़कर ये संभल का शाही जामा मस्जिद बनाया। संभल का ये जो मस्जिद का विवाद है यह वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा के शाही ईदगाह और मध्य प्रदेश के धार जिले के कमल मौला मस्जिद जैसे विवादों से मेल खाता है। इन सब विवादों का जो एक जड़ है वो ये कहता है कि ये सब जो धार्मिक स्थल हैं वो हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाए गए हैं और इन सभी विवादों का उद्देश्य है उस स्थल के धार्मिक स्वरूप को बदलना। लेकिन हमारा संविधान इसके लिए कुछ और कहता है। 1991 का पूजा स्थल अधिनियम ये कहता है कि आप उन धार्मिक स्थलों का जो स्वरूप है वो बदल नहीं सकते, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या किसी भी धार्मिक धर्म का कोई भी स्थल। अब संभल जिले की शाही मस्जिद की बात करेंगे तो ये मामला कोर्ट ने तो आदेश दे दिया सर्वे का, लेकिन अभी ये याचिका वैध है या नहीं वैध है इस पर अभी कोर्ट का आदेश आना बाकी है। अब चलिए समझते हैं कि संभल में आखिर हुआ क्या। तो 19 नवंबर को एक संभल जिले के सेशन कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है जहां पे ये कहा जाता है कि जो संभल का मस्जिद है, जो शाही जामा मस्जिद है, वो एक हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। इस याचिका में कहा जाता है कि बाबर ने 1526 में संभल के शाही मस्जिद का निर्माण करवाया था जहां पे पहले से शाही जो हिंदू मंदिर थे। अब उसके बाद जो संभल के जिला और सेशन कोर्ट के जज आदित्य सिंह होते हैं वो उसी दिन सर्वे का आदेश दे देते हैं। उस दिन टीम जाती है, वहां पे सर्वे करती है और फिर वापस लौट आती है। सर्वे का दूसरा चरण 24 नवंबर को होता है। 24 नवंबर को मस्जिद प्रशासन से अनुमति के बाद वहां पे सर्वे किया जाता है। सर्वे के बाद जब टीम वापस लौटती है तो वहां हिंसा फैल जाती है और 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो संभल का जामा मस्जिद है वो एक संरक्षित स्मारक है। उसे 22 दिसंबर 1920 को प्राचीन स्मारकों संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत उसे संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। इसे आप ASI की वेबसाइट में भी देख सकते हैं, वो केंद्रीय स्मारक की सूची में है। अब केंद्रीय स्मारक की सूची में है तो ASI इसको संरक्षित करता है और ऐसे स्मारक होते हैं उनको विशेष रूप से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व माना जाता है और आप बिना सरकार की अनुमति के आप वहाँ पे छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप वहाँ खुदाई का काम नहीं कर सकते, कोई निर्माण नहीं करा सकते। इस वजह से याचिकाकर्ता कोर्ट के आदेश के दौरान वहाँ सर्वे करने जाते हैं और सर्वे के दूसरे चरण के दौरान वहाँ हिंसा फैल जाती है। कोर्ट का ऐसा आदेश होता है कि जो सर्वे की टीम है उनको 29 नवंबर को रिपोर्ट सौंपनी होती है। अब ये याचिकाकर्ता के द्वारा दायर किया गया एक सिविल मुकदमा है, तो क्या ये अभी याचिका स्वीकार होगी या नहीं स्वीकार होगी इस पे अभी बहस होना बाकी है। ये याचिका प्रारंभिक रूप से स्वीकार कर ली जाती है और जब सबूत की जरूरत होती है तो कोर्ट जो याचिकाकर्ता उनसे सबूत मांगता है, इसीलिए कोर्ट ने पहले ही सर्वे का आदेश दे दिया। लेकिन अगर हम संविधान को माने तो पूजा स्थल अधिनियम 1991 इस तरह की चीजों पर रोक लगाता है। वो कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो जैसे थे धार्मिक स्थल वह उसी स्वरूप में रहेंगे, आप उन स्वरूपों को बदल नहीं सकते। तो आइए अब समझते हैं कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 क्या कहता है। पूजा स्थल 1991 यह सुनिश्चित करता है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था वह उसी स्वरूप में रहेगा और अन्य कोई भी स्वरूप आप नहीं बदल सकते। ये हमारा संविधान कहता है। संविधान इस अधिनियम के धारा 3 के मुताबिक मैं आपको कोट करके पढ़ा दूंगा, किसी भी पूजा स्थल को उसके धर्म से संबंधित स्वरूप को पूरी तरह या आंशिक रूप से बदलना मना है, चाहे वह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर या कोई धार्मिक स्थल हो। इसे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 के बाद से कोई भी धार्मिक स्थल बदलने की कोशिश नहीं की जा सकती। लेकिन अभी फिलहाल में अयोध्या का केस आया है, अयोध्या का केस का जजमेंट आया है जिसमें हालांकि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो मामला है वो इस अधिनियम से बाहर है, क्योंकि जो ये पूरा कानून है वो 1991 में संसद से पास हुआ और 1991 में अयोध्या के जिला कोर्ट ने
राम मंदिर राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला दे दिया था और ये केस कोर्ट में 1986 से चला आ रहा है। तो उस पूजा स्थल अधिनियम 1991 में ये कहा गया है कि जो भी केस 1991 से पहले कोर्ट में विचाराधीन है या इससे पहले कोर्ट में चल रहे हैं, उन पर ये अधिनियम लागू नहीं हो। अब संबल मामले में क्या हुआ? संबल में याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की और उसी दिन जिला जज ने सर्वे का आदेश दे दिया और सर्वे के आदेश के लिए जो दूसरा पक्ष है उसे हाईकोर्ट में अपील करने का मौका भी नहीं मिला। वो और उसी दिन सर्वे पहुंच गई। सर्वे के दूसरे चरण में जब सर्वे पूरा हो गया और मस्जिद से अनाउंसमेंट हुई कि सर्वे का काम पूरा हो चुका, उसी समय पत्थरबाजी हुई और हिंसा हो गई और 4 लोगों की उस हिंसा में मृत्यु हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल जो संभल की हिंसा है उस पर काबू पा लिया गया है। संभल के डीएम राजेंद्र पेसिया ने दावा किया कि इलाके में हालात सामान्य हैं और अभी वो कानून के मुताबिक काम चल रहा है। तो अब संभल में आगे क्या होता है, किस तरीके से राजनीति बदलती है, राजनीतिक बयानबाजियां होंगी, विपक्ष और पक्ष एक दूसरे के ऊपर हावी होते जा रहे हैं। अब देखना ये है कि न्यायपालिका इस मामले में क्या रिपोर्ट करती है, इस मामले में क्या जजमेंट देती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला कैसे जाता है। हालांकि जो दूसरा पक्ष है वो पूजा स्थल अधिनियम 1991 का दावा कर रहा है और दूसरी तरफ जो याचिकाकर्ता है वो कह रहे हैं कि मंदिरों को तोड़कर जितने भी मस्जिद बनाए गए हैं उनको सही कराया जाएगा। आगे की रिपोर्ट आप नवप्रभा पे देखते रहिए। हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।